अगर हम प्रोबायोटिक के तौर पर दही को खुराक के अंदर इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ अंडों की पैदावार, निज़ाम हज़ाम और इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफ़त बर्ड्स की बढ़ाने के साथ साथ ये बैक्टीरिया जो बर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, मुफीद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उनकी पैदावार को भी बढ़ाता है और वेट गेन इससे अच्छा होता है और एफसीआर अच्छी आती है। तो इस वीडियो में यही बात होगी कि हमने कितना दही इस्तेमाल करना और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके हम गर्मियों के अंदर अपने चूज़ों की जो हेल्थ है उसको बरकरार रखते हैं और उनको ज़्यादा फीड इंटेक करवा सकते हैं, वाटर इंटेक करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में बात होगी कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके जिससे बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के और डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे ऑर्गन्स की वर्किंग को ज़्यादा कर सकते हैं और निज़ाम इंहज़ाम को कैसे बरकरार रख सकते हैं और इसकी पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो बर्ड्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, ब्रीड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 26 से 28 तक सर्वाइव करती हैं और कुछ इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाती है, जैसे कि 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं, मतलब कि बिल्कुल पुरसुकून महसूस करती हैं। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है तो पैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है और उनकी प्रोडक्शन जो कंप्रोमाइज़ होती है कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इनकी प्रोडक्शन को कैसे बरकरार रखना। तो इसके लिए हम जो दही होता है उसके 2 चम्मच 1 किलो खुराक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इतना दही इस्तेमाल करें तो ये वेट गेन में हेल्पफुल होता है और बैक्टीरिया जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए या उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बर्ड्स को चाहिए होते हैं और उनकी खुराक की हाजमे के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, जिनकी वजह से हमारा बर्ड्स जो होते हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया या साल्मोनेला हो गया। तो प्रीबायोटिक के तौर पर आपने उन्हें प्याज देना है, लहसुन देना है और आपने उसके साथ कोई भी एनर्जी का सोर्स दे दें या प्रोटीन का सोर्स दे दें, जैसे कि कॉर्न हो गई, मकई जिसे बोलते हैं, वो दे दें। तो ये इससे एक तो उसकी एनर्जी बहाल रहेगी, दूसरा आपके बर्ड्स के अंदर जो कीड़े और मच्छर जहर जितनी भी उसके अंदर आती है, फीड के ज़रिए आती है, तो उसको उसके ख़ात्मे के लिए ये मुफीद होते हैं। तो इससे मच्छर दूर रहेंगे और जो कीड़ियाँ वो आपके बर्ड्स को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि किसी आपके बर्ड्स को जिसको दे रहे हैं आप, उसकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसको इंक्रीज़ करते हैं और उसके गुर्दे को ठीक रखते हैं और उनकी जो ताकत होती है वो बहाल रखते हैं, और प्रोडक्शन जो होती है, चाहे वो आप वेट गेन की सूरत में ले रहे हैं या आप अंडों की सूरत में ले रहे हैं, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर आप 32 से ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए आपके लिए रिकमेंडेड ये चीज़ है कि आप ग्लूकोज़ इस्तेमाल करें, आप ORS इस्तेमाल करें, जिससे वो उनका जो अंदरूनी माहौल है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि जैसे हीट स्ट्रेस आएगा तो क्या होता है, सबसे पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि वो फीड खाना कम कर देता है, और फीड खाने के कम करने के साथ साथ वो जैसे फीड कम करता है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे होते, मतलब पूरे अज्जा नहीं मिल रहे होते खुराक के, तो जिससे क्या होता है कि उसका निज़ाम हज़ाम जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और जो बाकी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, वर्किंग कम करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ हीट स्ट्रेस का एक दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि जैसे हीट स्ट्रेस आया आपके बर्ड में और उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया थे, जो अच्छे जिन्होंने फ़ायदा देना था, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कम शुरू होते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो ख़राब होना शुरू होता है कि खुराक जो होती है पूरी हज़म नहीं हो रही होती है और वैसे ही बाहर निकल रही होती है। तो इससे आपने बचाना है और आपने अच्छे बैक्टीरिया
को रिप्लेस कर अच्छे बैक्टीरिया लेके आने हैं किसकी जगह पे, बुरे बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि निज़ाम हज़ाम के अंदर सारे अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके खुराक को हज़म करने में मदद कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि फीड इंटेक कम हो जाता है और वाटर इंटेक कम हो जाता है। तो लेकिन जैसे ही आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे उसका फीड इंटेक बढ़ जाता है और वाटर इंटेक बढ़ जाता है। और असल में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप उसको फीड दे रहे होते हैं जो वो प्रॉपर खा नहीं रही होती, तो आप उसको एक सपोर्टिव थेरापी कर रहे होते हैं। सपोर्टिव थेरापी का मतलब ये है कि आप उसको एडिशनल चीज़ें दे के उसका जो निज़ाम है या निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको बढ़ा रहे होते हैं, और ताकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया रिएक्ट ना करें, कोई बैक्टीरिया इसके साथ रिएक्शन ना कर जाएँ और आपके बर्ड्स को डिजीज़ ना आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर फीड इंटेक कम होगा तो अल्टीमेटली उसकी FCR, वेट गेन, एग प्रोडक्शन सब कुछ कम हो जाएगा। तो फीड ही सब कुछ नहीं होती है। अगर फीड ही सब कुछ होती तो हम दवाइयाँ क्यों चलाते, बाकी चीज़ें जो हम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चला रहे होते हैं, वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, वो क्यों करते? क्योंकि जो फीड होती है वो सिर्फ एक बैलेंस प्रोवाइड करती है, एक आप कहते हैं कि बैलेंस डाइट होती है। तो लेकिन अगर बर्ड खाएगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा? तो जो ये जो योगर्ट होता है, दही होता है, इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बर्ड के लिए मुफीद होते हैं। अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये एंड तक जाता है। अगर मुंह से शुरू करें तो ये आखिरी जो वेंट है वहाँ तक बैक्टीरिया जो होते हैं वो जाते हैं, दही के बैक्टीरिया जाते हैं, जिससे आपका बर्ड हेल्दी रहता है। और अगर आप एक ही घर में मुर्गियां पाली हुई हैं या आपने छोटे लेवल पर रखी हुई हैं तो इसको आप अगर गर्मियों के अंदर फल या सब्जियां देते हैं तो इससे क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है और उनकी जो पावर है, उसको जो ताकत है वो बहाल रहती है और बर्ड पेंटिंग की तरफ नहीं जाता। अगर आपने ठंडे औकात के अंदर फीडिंग करनी है जिससे वो फीड इनटेक उसका इंक्रीज़ हो, फीड इनटेक इंक्रीज़ होने के साथ वो बर्ड भी हेल्दी होगा। तो इसके साथ आपने अब बात करनी है कि अपने अगर छोटा फार्म है तो उसको सुबह के वक्त आपके पास अगर जगह है तो उसको खुला छोड़ दें। ये बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि बर्ड का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने के लिए होता है, और इससे बर्ड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है और फीड इंटेक भी इंक्रीज़ होता है। तो हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या होता है कि हम उसको फीड नहीं खिला पा रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर हम फीड खिला दें तो उसकी एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जिसके साथ जैसे हम फीड इंटेक कम होती है तो उसकी एग प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग या मुँह खोल के जो भी सांस ले रहा होता है, इस हवाले से वो अपनी एनर्जी को सर्व कर रहा होता है प्रॉपर तरीके से, यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड को एक तो डिजीज़ अटैक करना शुरू हो जाती हैं, दूसरा उसका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा होता। तो आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो अपने जो फ्लॉक्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो हम कहते हैं कि बीमारी आने पे जो ख़र्चा होता है, अगर उसको पहले बचाव के लिए जो ख़र्चा इस्तेमाल करें तो वो उससे कहीं गुना कम होता है। क्योंकि जो बीमारी का इलाज करने के लिए ख़र्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो और बाकी सारी चीज़ें भी उसकी बढ़ती रहें। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।